कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो। सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा जो तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम विराज। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, अब उसे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो जाए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। इदम ही पुंसस तपसा श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः, अविच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बड़े बड़े वेदनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जप, गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान या कोई दान इससे बढ़कर के नहीं है। बस प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए। कलिम सभाजयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः, यत्र संकीर्तने नैव सर्वा स्वार्थो भी लप्यते, न हृतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहि, यतो विंदेत परमां शांतिम नश्यति संस्कृति। ये कलिकाल किसी को बख्शेगा नहीं, अगर नाम जप नहीं तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रभाव है कपट, चतुरता, बेईमानी और पापाचरण में रति, इसका प्रभाव है। कली इन दोषों से संपन्न है, पर एक इसका महान गुण है, जिसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम होगा, इसके कोई भी दोष उसका स्पर्श नहीं कर सकते, और कली स्वयं भयभीत हो जाता है जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसकी एक बड़ी प्रशंसा है, 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता है, 24 घंटे निरंतर नाम जप करने से मिल जाएगा। कलयुग की ये विशेष महिमा है। हम लोगों को भगवत प्राप्ति बड़ी सहज है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के ऊपर से बोले कितने, 10,000 वर्ष, ऐसे 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अपने लोग, नहीं, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। और वो अवश्य भगवान की प्राप्ति की बात नहीं कही गई, वो अलग अलग कामनाओं की अलग अलग लक्ष्य। 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जो उनको 10,000 वर्ष ऐसे करने से। कलयुग का बड़ा प्रताप है। जो तुम स्वार्थ की पूर्ति चाहते हो या परमार्थ की पूर्ति चाहते हो या तुम रोग का नाश चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जप करो। निरंतर शब्द में बड़ी कठिनता है, महात्मा जन इसी का प्रयास करते हैं। अव्यावृत भजनात्, ये सिद्ध अवस्था है निरंतर भजन। आपसे निरंतर ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करने का अभ्यास बना लीजिए। एक बार सत्संग में कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, कि हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, राधा 5 मिनट फुर्सत करो, चिंतन या कार्य जो कर रहे हो, पर 6वां मिनट न लगने पावे फिर 5 मिनट राधा। एक दिन आप देखना निरंतर नाम चलने लगेगा। इससे विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो एक बार तो बढ़ेगी। होम्योपैथिक दवा जैसे नहीं, रोग एक बार उभरेगा, आपको लगे, वो बढ़ती नहीं है, अंदर छुपी हुई निकलती। ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अपने लोगों के प्रश्न रहते हैं, जब भजन में बैठते हैं तो बड़ा मन चंचल होता है, बड़ी गंदी बातें आती हैं, ये वो। हम भी कह रहे हैं, जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो पहले आपको जलन होगी, आपके अंदर ये विकार दिखाई देंगे, पर ये आते नहीं हैं, ये जाते हैं। धीरे धीरे इनका शमन हो जाएगा। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब नाम जपने में हमारा एकाग्रमन नहीं हो रहा, तो बहुत सुंदर उपाय है, ताली बजाकर नाम कीर्तन करने लगो। अपने को विजय प्राप्त करना है मन पर और विषय भोगाभ्यास पर। और ये ऐसा नहीं कि ये नाचना गाना ये सब ऐसा नहीं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए सब नृत्य करते थे। मीरा जी रात रात भर नृत्य करती गिरधर के सामने। नरसिंह मेहता की करताल प्रसिद्ध थी। 4 भक्त साथ है करताल लेकर नाचते, गोविंद रीझ जाते हैं। जहां कहीं 4 भक्त मिलकर कीर्तन करते होते हैं, नृत्य करते होते हैं, उन्हीं के बीच में गोविंद भी नाचते होते हैं। हमारी अभी दृष्टि मायाकृति, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकराहा कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। एक बार इन बड़े भक्तों का मिलन हुआ। श्री प्रहलाद जी, उद्धव जी, नारद जी, सनक सनंदन जी, सुखदेव जी आदि। अब इतने बड़े महापुरुष एकत्रित हुए तो बोले भगवान को बुलाया जाए प्रगट में। बोले एक ही उपाय है, मद भक्ता यत्र गायंती प्रतिष्ठाम नारदा। नारद जी ने कहा भगवान वहीं आ जाते हैं। तो श्री प्रहलाद जी ने ताल देना प्रारंभ किया। ये भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपको कोई संगीत नहीं आता तो भगवान का प्रिय संगीत है ये। राधा 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 राधा, ना किसी की जरूरत है और ना किसी के सहयोग की। ले भाई ढोलक हारमोनिया अगर नहीं बजा लेते हो, कोई राग नहीं आता, हम कह रहे कोई राग नहीं आता, राधा 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 ताल की, ये हमारा ताल बज रहा है। ये बहुत बहुत ही काम की बात है। आप मान लीजिए, आपको मन लगाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय और भगवत प्रसन्नता का बहुत बढ़िया उपाय। जहां आपका मन न लगे, शुरू आप देखना मन लग जाएगा। उद्धव जी ने मंजीरा उठाया। अब मंजीरा सब कोई न बजा पाए तो ऐसे ही उसको करते हो, राधा 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ से वो आ जाएगा बजाना। हम ये देख रहे हैं कि प्रभु समस्त कलाओं से युक्त है और आप उनका गुणगान करो तो सीख जाएंगे। इतनी बड़ी बच्चे है, स्कूल ही नहीं गई, पूरी चतुरासी जी कंठस्थ सुधा निधि। आश्चर्य है, सुधा निधि के श्लोक बोलने में व्याकरण पढ़े हुए भी लड़खड़ा जाएंगे और ककहरा नहीं पढ़े, गई नहीं स्कूल। ये सर्वाश्चर्य में सकल विद्या विदित रहे श्री हरिवंश सहित। हमारी स्वामिनी सकल विद्या विदित है, आश्रय निर्मल हृदय ने लिया, वाणी प्रकाशित है। श्री चतुरासी जी कंठ, हम तो आश्चर्य, पर सर्वाश्चर्य में स्वामिनी जो, इसलिए क्या नहीं आपको ज्ञान हो जाएगा। आपको क्या पता नहीं चल जाएगा। जब प्रभु का पता चल गया तो सब उन्हीं में समाये हुए सब ज्ञान आ जाएंगे। श्री उद्धव जी ने मंजीरा उठाया और नारद जी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तो वीणा जी है ही, और अर्जुन जी राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। सनक सनंदन बीच बीच में जय हो, ये कोई हंसी मजाक नहीं, जैसे कीर्तन में आप लोग बोलते हैं जय हो जय हो जय हो, आप बोलते हैं ना, ये साधारण बात नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। बोले ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बीच में नाम कीर्तन में जय ध्वनि बोलने लगे, जय हो जय हो, और सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट करने लगे। जीव ही एक कीर्तन और नृत्य हुआ तो बीच में देखा प्रभु प्रकाशित हो गए। तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम जा पीतांबर धरासरग भी साक्षात मत। और वो भी कोई खड़े लगे हुए, वो भी तो नटवर नागर है, सकल कलाओं में प्रवीण। तो प्रभु नृत्य कर रहे हैं, भक्त जन आसपास मृदंग में। कैसा आनंद! ये जो आनंद आपको आता है, तो आनंद कौन है जानते हो? श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप क्या है? आनंद। आपके हृदय में उमगल, सबके हृदय में भगवान आ रहे हैं। पर बोले हमारा अनुभव नहीं हो रहा, मलिन यंत्र है, यही करते रहो। थोड़ा आनंद आया ना, अब पूरा आनंद आ जाएगा। और जिस दिन पूरा आनंद आया उस दिन से फिर तुम्हें कोई घसीट नहीं पाएगा। माया का जो आकर्षण है। भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रे निर्धूत कलिर भवति। जो प्रभु श्री हरि का नाम उच्चारण मात्र करता रहता है, कोई भी कलयुग का दोष उसके अंदर। कलयुग बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, गर्भ में ही जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया था, वो परीक्षित महाराज, देखा कि एक जो शूद्रवत आचरण करने वाला पैर से मार रहा है, डंडों से मार रहा है बैल को, बीच बीच में लात। ये ध्यान रखो, किसी को भी पैर से कभी, सब में श्री भगवान है, कभी ऐसा दंड विधान किसी के लिए हो जैसा, पर ऐसे सहज में किसी को अपने पैर न लगे। अपने लोगों का परमार्थ है ना, कोई अगर लेटा हुआ है तो उससे नांगने की जरूरत नहीं, घूम के भले चले जाओ, उससे प्रार्थना करो कि आप पैर हटा लीजिए। ये ऐसे किसी को नांगना, किसी के पैर मारना, ये सब गंदे आचरणों में आता है। भक्तों के द्वारा ऐसा नहीं होता है।
हमें तो आश्चर्य हुआ, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के एक जो अंग सेवी थे उन्होंने बताया कि बाबा का श्री चरण एक बार हमारी पादुका को छू गया तो बाबा पादुका को ऐसे छू के ऐसे, हम कहा अरे बाबा हम मर गए, ये क्या हमारी पादुका? बोले अब तुम थोड़ी हो, तुम तो हरि के शरणागत वैष्णव हो गए, अब वैष्णव की पादुका पूज्य होती है, उसमें पैर कैसे? बाबा के वो शिष्य हैं और बाबा उनकी पादुका को, ये है भाव, वैष्णव भाव, ये भगवत भाव। हम गुरु हैं चेले का तो ऐसा नहीं, पूज्य हो गया, वो भगवान का दास हो गया। हम तो पोस्टमैन हैं, हमें जो मिला वो इधर दे दिया, लेकिन वो वही है, उसको उसी भाव से देखे कि भगवान का निज जन, भगवान का भक्त है। लात से मार रहा था, डंडों से मार रहा था, उनका रुक जा, हमारे राज्य में कोई हमारे ऐसे धर्मयुक्त पशुओं को दंड दे और मेरा भय ना हो, ऐसा कौन पैदा हो गया? नजदीक गए तो जब देखा कलयुग ने कि ये तो प्रचंड काल रूप है, भगवत भक्ति से संपन्न थे, तुरंत उसने पाग उतारी, चरणों महाराज रक्षा कीजिए और मुझे भगवान ने ही सेवा दी, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं राज्य करूंगा। अच्छा तेरा समय है? कलयुग? जी हां। देखो उसका परिचय कहां से हुआ? अधर्माचरण से ही। तो उनका जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा राज्य नहीं आने दूंगा, हमारी प्रजा में अधर्माचरण फैल जाएगा। उनका आपको कुछ ना कुछ तो स्थान देना ही होगा हमारे लिए कि आप ठीक है मदिरालय और जो मदिरा सेवन करे और जहां शरीर को बेचा जाता हो, भ्रष्ट आचरण किए जाते हो, जहां जुआ खेला जाता हो, ये द्वैत कीड़ा, मद्यपान करना, व्यभिचार करना। व्यभिचार उसे ही कहते हैं जो धर्म से रहित काम संभोग होता है, जो अपनी एक पत्नी व्रत रहकर भगवान की भावना से संतानोत्पत्ति की क्रिया, वो उसे व्यभिचार नहीं कहते हैं, वो दोषयुक्त नहीं, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। लेकिन जो अन्य ऐसी भावना कलयुग को आदेश दिया कि आप रह सकते हो उसके, जो मदिरा पीता है, जो भ्रष्टाचरण करता है और जो मांस खाता है और जो देव कीड़ा करता है, आप, क्योंकि वहां कोई ऐसा करता ही नहीं था, यहां रह सकते हो। तो उनका महाराज आपने सब गंदे गंदे स्थान तो दे दिए, थोड़ा तो सांस लेने की जगह दो। तो उनका ठीक है, अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण उस पर तुम्हारा बात, वो खुश हो गया, हाँ हाँ ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलूंगा। चले आए। जरासंध का जब वध हुआ था तो उसका मुकुट जो था उसको लेके, विजय में जिसकी विजय, तो भीम ने ही तो भगवान की प्रेरणा से, तो अब ये उन्हीं के तो वंश में है ना। ऐसे ही धरते ही शिकार की वृत्ति जागृत हुई, जंगल में गए, शिकार तो मिला नहीं, प्यास से व्याकुल हो गए। एक महात्मा समाधि में बैठे हुए थे, उनके आश्रम में प्रवेश किया। महात्माओं के आश्रम में प्रवेश करने की मर्यादा होती है, पाग, अस्त्र शस्त्र, अपना पद का भाव ये बाहर ही रख देना चाहिए, क्योंकि यहां सर्व लोक महेश्वर भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं और विश्वास रखे कभी अमंगल नहीं हो सकता। तुम्हारे अंग रक्षक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते जैसा भगवान नाम रक्षा करता है। तो भगवान नाम का वहां सुरक्षा कवच होता है जहां भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं। इसलिए बहुत जगह शास्त्रों में पाया गया है, जैसे कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जी तो अंगरक्षकों को बाहर ही छोड़कर अपना राजमुकुट और चरण पादुका उतार करके बड़ी दैन्यता से, ऐसे कई जगह महात्माओं के, पर आज ही भूल गए। ऐसे सीधे आश्रम में प्रवेश किए, घोड़े से उतरे, कोई है, प्यास लगी है। तो ये मर्यादा है कि यदि राजा पधारे तो खड़े होकर उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि हम राजा के राज्य में रहकर भजन करते हैं। वो राजा हमारे भगवान का स्वरूप है, उसका खड़े होकर स्वागत और अर्घ आदि दिया जाता है। ऐसा पूर्व ऋषियों ने किया भी है। अब वो समाधिस्थ में शमीक ऋषि उनका नाम था, नजदीक गए, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए होंगे, तो क्या जानते नहीं कि समाधि अवस्था में है। समाधि अवस्था केवल शरीर दिखाई दे रहा है, बाहर से आप उसे मृत जैसा भी कह सकते हैं, अमृत स्थिति है, प्राण वायु ही संचलन नहीं हो रहा है, भगवदाकार वृत्ति अंदर से, बाहर से सब क्रियाएं रुकी हुई। समाधि की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो आज इनको देखो कलयुग का प्रभाव, उनको ढोंग नजर आ रहा है, राजा आया, इससे क्या बात करना है, बस ये बात सोच करके तुम आंख मूंद के बैठ गए
और बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे उठाया, उनके गले में डाल दिया। ऐसे ये कलयुग का दोष। एक महात्मा पर पाखंड का आरोप। जब कलयुग चढ़ जाएगा तो तुम्हें सब ऐसे नजर आएगा, सब पाखंडी है, सब भ्रष्ट है, अरे सब नाटक है, कलयुग का स्वभाव। और उनका अपमान करने की चेष्टा, यह अपमान है। अच्छा, उनको ये पता भी नहीं है कि कोई आया है, कोई ऐसी चेष्टा कर रहा है। चले गए। कुछ ब्रह्म ऋषि बालक कोई सेवा कार्य से आश्रम में प्रवेश किए तो देखा समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। तो वहां बाहर वनवासियों से पूछा कौन आया था? बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। दूसरा कोई नहीं गया? नहीं। तो ऐसा अमंगल कार्य, इतना उनका अभद्र व्यवहार एक ब्रह्म ऋषि से। छोटे छोटे बालक ही ऋषियों के थे, गए और श्रृंगी ऋषि तर्पण कर रहे थे सूर्य भगवान का, तो जाके कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने डाल दिया है। ऐसा धर्म का शासन करने वाला राजा अब इतना अधार्मिक हो गया कि संत महात्माओं की स्थिति को भी नहीं जानता और अपमान कर दिया। ये समझते हैं कि इनको कोई दंड नहीं दे सकता, तो ये भूल करते हैं। ये दंडधारी राजाओं से भी बढ़कर प्रचंड दंड देने का अधिकार ब्रह्म ऋषियों के बालकों को भी है। जल उठाया और कहा मैं सत्य को साक्षी करके इस राजा को शाप देता हूं, 7 दिन के अंतर्गत भयंकर रूप धारण करके तक्षक डसे, उसके 7वें दिन मृत्यु हो जाए। और बधाए अपने पिता के गले में लिपट कर रोने लगे। बहुत हिलन डुलन रोने की आवाज, धीरे धीरे प्राणवायु संचलित हुई। आंख खुला और कहा रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि गले में सर्प डाल करके परीक्षित जैसा अपमान कोई बात नहीं है, और हमें चाहिए था कि हम उनका उठकर स्वागत करते, उनको जलादि पिलाते, गलती हमारी है। देखो ब्रह्म ऋषि। तो अन्य ऋषि बालकों ने कहा कि श्रृंगी ने तो साप दे दिया, तुमने भयंकर ऐसा कैसे कार्य? वो साप के योग्य है? क्या साप दिया? बोले 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा, डस लेगा। अब तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं, पिता की भी कि मिटा सके। ब्रह्म ऋषि के वचन ऐसे नहीं होते। तो ना ब्रह्मणत्व रह गया, ना तपस्या रह गई, न भजन रह गया है, ना भाव रह गया है। दिन भर हम झूठ बोलते रहते, तो हम कुछ भी बोले क्या लागू होगा? जो सत्य का चिंतन करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्य वाणी बोलता है, वो आज भी बोल दे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा बोलेगा। एक बालक के वचन को ब्रह्म ऋषि भी नहीं मिटा सकते। अपने शिष्यों को भेजा, जाओ निवेदन करो महाराज परीक्षित को। उधर वो गए, जीव ही मुकुट उतार कर, ये क्या हो गया मेरे द्वारा? ये क्या? हाय हाय मच गया हृदय में। मैं किसी महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं? भगवान मुझे दंड दे। यह है धर्मात्मा का, भगवान मुझे दंड दे, बिल्कुल क्षमा न करे। इतने में ऋषि के शिष्य पहुंच जाते हैं और कहा महाराज आपको एक सूचना है, वो बड़ी अशुभ सूचना है। आपके द्वारा जो कृत्य हुआ उसका दंड विधान श्रृंगी ऋषि ने कर दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा, आप अपना उपाय कर लीजिए। कल्याण का, बचने का तो कोई उपाय ही नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए, जैसे किसी ने उनको महासुख दे दिया। ये है भगवान के आश्रित, कोई भी साप ताप भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रसन्न हुए, मैं तो मांग ही रहा था कोई दंड मिले। बहुत अच्छा हुआ। जन्मेजय को बुलाया, उसी क्षण रात दिया, वो गंगा किनारे जाकर के बस आमरण अनशन व्रत, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, और कैसे भगवत प्राप्ति हो 7 दिन में चिंता नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े संत महात्माओं ने जब साप की बात सुनी, सब आ गए गंगा किनारे। उसमें भगवान व्यासदेव जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष नामी सब आ गए। सबसे पूछा 7 दिन में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, आप सब हमें ऐसा उपाय बताइए। सब आपस में विचार ही कर रहे थे। इतने में देखा ये आनंद में मगन हुए निर्वस्त्र दिगंबर भगवान सुखदेव जी। 16 वर्ष की अवस्था है, कृष्ण नाम जिह्वा से निकल रहा है, जीव ही आए, सब खड़े बीच में। कैसे 7 दिन में भगवत प्राप्ति? बोले 7 दिन के पहले ही तुम्हें हम साक्षात्कार करवा देंगे। श्रीमद् भागवत श्रवण कराया और पूछा बेटा परीक्षित तुम्हें इस समय क्या तक्षक से डर है? तो उनका नहीं भगवान, आपने मुझे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी कि एक तक्षक क्या करोड़ों महाकाल का रूप धारण करके भी आवे, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। उठे और चल दिए। इतने बड़े महापुरुष को भी कलयुग ने ठग लिया था, पर भगवान का आश्रय था ना। तो कह रहे हैं कि कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा जो नाम जप करता रहेगा। भगवान फिर उसकी गति क्या होगी? आपने तो स्पष्ट कह दिया कि जिसका मन वश में नहीं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, उसके लिए योग प्राप्त होना कठिन, अर्थात भगवत प्राप्ति होना कठिन है।
जो तत्परता पूर्वक संयमित होकर अपने मन को वश में कर ले, वो सुख पूर्वक भगवत प्राप्ति कर सकता है। पर उस साधक की क्या गति होगी जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वश में नहीं है, और वो साधना करता है, नाम जप करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, पर इंद्रिय विजयी नहीं है, मन विजयी नहीं है। अंतिम समय उसकी भगवत स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि वो मन विजयी नहीं है। विषयाशक्ति है, असावधानी है, अंतकाल में मन परमात्मा में नहीं लगा, विचलित हो गया, साधन से हट गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो हे कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, हे भगवान, आप ही जान सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो कि उसकी क्या गति होगी। तात्पर्य है कि वो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है। थोड़ा भी नाम जप करता है तो नरक नहीं जाएगा, थोड़ी भी भक्ति करता है तो नरक नहीं जाएगा। अजामिल के प्रसंग में यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था कि यदि कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे, वैष्णव है, भगवान का दास है, भूल करके मत जाना, तो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि साधन करता है, नाम जप करता है, पाठ करता है, पर जितेंद्री नहीं है, मनोनिग्रह नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। पर नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है, और स्वर्ग की इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा, और मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मन इंद्रियों को बस में नहीं किया। तो उसकी गति क्या होगी? काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होगा? कश्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहु, हे अजान बाहु, संसार के आश्रय से तो रहित है और परमात्मा के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया और संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ। उसकी क्या गति होगी? कहीं वो किसी बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा। दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात संसार मिला नहीं, परमार्थ में भगवान मिले नहीं, तो उसका समय जो परमार्थ में गया, जो भजन साधन में गया, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि आपकी तो प्राप्ति हुई नहीं। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेता नाहुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि किसकी क्या गति होगी इसका निर्णय तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इस संशय का छेदन करने के लिए आपके सिवाय इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप का गति कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? भगवान बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। पहली बात है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, ये तो बस पक्की मान लो। वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, लेकिन उनकी दुर्गति भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो दुर्गति को प्राप्त हो जाए। जिसको अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता? अर्जुन का पूछना था। इस बात को लेकर के बहुत व्याकुलता थी कि बेचारा साधन कर रहा है, इंद्रियां बस में नहीं, मन में बस में नहीं, तो अंत समय भगवान का स्मरण नहीं होगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से जुड़ा था, भगवान जुड़ना देखते, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। भगवान उसकी क्रियाओं को नहीं देखते, उसके चित्त को देखा, हृदय की बात देखी,
वो भगवान से जुड़ना चाहता है, वो भगवान को प्यार करना चाहता है, वो भगवान से मिलना चाहता है, पर इंद्रियां वश में ना होने के कारण, मन वश में ना होने के कारण बार बार वो विषयों में फिसल जाता है, बार बार भोगों में पतित हो जाता है। तो भगवान उसका पतित होना नहीं देखते, भगवान उसका चित्त से जुड़ना देखते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। हृदय की बात देखते, सच्चे हृदय से भगवान में जुड़ना चाहता था। अब उसका पतन नहीं हो सकता, मरने के बाद भी पतन नहीं हो सकता। जितनी उसकी स्थिति भजन में बन गई है, उसके नीचे वो गिर ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात है। हमारा अगर 100 नाम जप हो गया है तो 101 से चलेगा, अगले जन्म में 99 से नहीं चलेगा। जिसकी जितनी भजन में स्थिति हो गई है, उससे वो नीचे वो नहीं गिर सकता। देखो, पहली बात तो दुर्गति हो नहीं सकती, नरक जाना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, दुर्गति होनी नहीं है। आगे भगवान बताएंगे उसकी गति क्या होगी। उसकी साधना जितनी है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। चाहे जितना बड़ा पाप बन जाए, उस पाप का उसे दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी साधना नष्ट नहीं होगी। ये इस मार्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मानो हम दिन भर भजन किया, हमसे शाम के गलती हो गई तो बोले दिन भर का भजन नष्ट हो गया। नहीं, आपका भजन दिन भर का वो है, और जो आपकी गलती हुई वो अलग है। गलती का आपको प्रायश्चित या दंड भोगना पड़ेगा, और भजन आपका सुरक्षित है। वो नीचे नहीं गिरेगा, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होगी। ये बहुत हृदय को शीतलता पहुंच। हमने जो नाम जप किया वो हमारा सुरक्षित है, नाम जप वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसका पारमार्थिक उद्देश्य भी नहीं बदलेगा। उसने उद्देश्य बनाया भगवत प्राप्ति, वो उद्देश्य भी उसका नहीं बदलेगा। हाँ, कितने जन्म लगेंगे ये उसका प्रयास होगा, प्रयत्न होगा। वो जन्मता मरता रह सकता है, ना भजन उसका नष्ट होगा, कम होगा, ना उद्देश्य उसका बदलेगा। वो लगेगा भजन। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना भजनानंदी अब भ्रष्ट हो गया तो वो पतित हो गया, नीच और दुर्गति, अरे सब बेकार, कुछ नहीं। जो गलती हुई उसका दंड मिलेगा, और जहां से वो भजन कर रहा है वहीं से उसकी भजन की स्थिति आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण में राजर्षि भरत का उदाहरण दिया था कि हिरन पे वृत्ति गई तो हिरन बने, लेकिन गंडकी नदी में खड़े होके हिरन बन करके भी इतना भजन किया कि अगला जन्म जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, हे तात, बहुत प्यार भरा संबंध है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो मेरा थोड़ा भी भजन किया है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। साधक के लिए बहुत ही पॉइंट के आश्वासन की बात कह रहे कि थोड़ा भी भजन किया तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, और अगले जन्म में परमात्मा प्राप्ति की लालसा इतनी प्रबल होगी कि वो इंद्रियों मन को वश में कर लेगा। इस जन्म में जो चूक हुई वो अगले जन्म में सुधार लेगा। उसकी दुर्गति नहीं होने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो कार्य कर रहा है, भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, वो अपने असली कार्य में लगा हुआ है, पर उसका मन चलायमान है, उसकी इंद्रियां चलायमान, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व भगवान में है, इसलिए उसका पतन नहीं हो सकता। मैं उसकी रक्षा करता हूं, तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने थोड़ा भी सही मेरा भजन किया है। मेरी दृष्टि सर्वभूत हिते रता है, सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैं सबको प्यार करता हूं। फिर जो मनुष्य मेरी तरफ चल पड़ा, अपना किसी तरह से कल्याण परम हित मानकर मेरी तरफ चल पड़ा,
तो मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, फिर मैं जिसे प्यार करता हूं उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? प्यार तो सबको करता हूं, लेकिन जो अपना मान करके मेरी तरफ चल पड़ा, मेरा भजन करने लगा, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरा वो समझे न समझे, उससे वास्तविक संबंध तो है ही। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। वो भले भगवान से संबंध ठीक नहीं लगा पा रहा, लेकिन भगवान तो जान रहे मेरा संबंधी है, मेरा अंश है ये। संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को उसने स्वीकार किया कि अब इस जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो चाहे जितना बड़ा गलती पड़ गई, अपराध पड़ गया हो, उससे दुर्गति उसकी नहीं हो सकती। भगवान कह रहे उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं हो सकता। हां, वो देखने में मोहित सा लगेगा कि भ्रष्ट हो गया, अब तो कोई भजन साधन नहीं, अब तो भ्रष्ट सा हो गया है, साधन छूटा दिखाई देगा। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। उसने मेरा भजन छोड़ दिया, मेरा साधन छोड़ दिया, लेकिन मैं उसका, जैसे एक सत्संग में दृष्टांत में देते थे कि जगन्नाथ जी की सेवा में श्रीअंग पार्षद रहते थे, तो उनमें से एक पार्षद वैश्या संसर्ग करने लगे कुसंग के कारण। तो जब सब पार्षदों को पता चला तो उन्होंने बुलाया और कहा, देखो तुम परम पावन श्री जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो वैश्या का संग करो, या वैश्या संग छोड़ो जगन्नाथ जी का अंग संग करो। तो भगवान की माया से मोहित हुए, साधन से गिरे हुए होने के कारण उन्होंने जगन्नाथ जी का अंग संग छोड़ दिया और वैश्या का अंग संग स्वीकार किया। आश्चर्य की बात कि जब उनका शरीर पूरा हुआ, वैश्यागामी जो अंग संग सेवी थे, तो जब शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों को आदेश किया कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया हमारे पार्षदों जैसी की जाए। तो उनका प्रभु स्वप्न में ही कहा कि प्रभु उन्होंने तो आपको छोड़कर वैश्या को स्वीकार कर लिया था। तो बोले उन्होंने छोड़ दिया था, ये उनकी हिम्मत है, हमारी हिम्मत नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम एक बार जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि कभी कभी वो मोहित हो जाता है, वो साधन छोड़ता, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ता। ये खास बात समझो, मैं उसे नहीं छोड़ता। उसका किया हुआ अपराध, किया हुआ पाप, भले उसको थोड़ा समय दंड भुगताने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? इसलिए घटना घट सकती है। ये तो भगवान कह रहे मनमानी मत करना, कह रहे घटना घट सकती है। आपने अपराध किया, आपको पाप का दंड मिल सकता है, लेकिन मैं उसके अंदर ऐसी व्याकुलता पैदा करूंगा कि वो सब प्रपंच छोड़कर दौड़कर मेरी तरफ भाग पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ता। जैसे गोपियों में थोड़ा अभिमान आया, मैं अंतर ध्यान हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में रहकर जहां व्याकुल हुई मैं प्रकट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसके भीतर थोड़ी भी साधना चल पड़ी, थोड़े भी संस्कार भक्ति के पड़ गए, नाम जप करना, वाणी पाठ करना, थोड़ा भी भगवत्कार, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता जो संस्कार पड़ गया भक्ति का, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। तो फिर प्रभु गति क्या होती है उसकी? तो भगवान कह रहे प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसने गंगा स्नान किया है, उसने नाम जप किया है, उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की, तो कोई साधारण है? बहुत बड़ा धनी है। भले लोक भ्रष्ट हो गया है, भले इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं, भले मन उसके कब्जे में नहीं, लेकिन साधारण जीव नहीं है, वो भगवान का जन है। उसने नाम जप किया है, वाणी पाठ किया है, ठाकुर सेवा की, धामवास किया, तीर्थ अवगान किया। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को
कि बोले इतने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, बड़े बड़े याज्ञिकों को जो सांगो पांग करते हैं उन लोगों को स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार होता है। इसलिए वो पुण्य कर्म कहते हैं तो पुण्य लोक उनको प्राप्त होते हैं। पाप कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। परंतु साधक पुण्य कर्म थोड़े किए, भजन किए, तो जैसे किसी रास्ते में चल के उसकी वीआईपी व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था उसकी होती है स्वर्ग में। जितने दिन उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा उतने दिन भारी व्यवस्था स्वर्ग में उसकी होगी। पुण्यवताम लोके, जो बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, इतनी अमुक यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की सांगो पांग, उनको उसकी वीआईपी व्यवस्था होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा, उसको शुभ कर्म का परिश्रम, बड़े बड़े परिश्रम करके जो स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त करते हैं, उसे न प्रार्थना करनी पड़ी है, न शुभ कर्म करना पड़ा है, न यज्ञ आदि कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करना पड़ा है, उसकी ना स्वर्ग की चाह है, तो उसकी व्यवस्था होगी। शरीर छूटते ही दिव्य लोक में जाकर के दिव्य भोगों की व्यवस्था, क्योंकि मन चंचल था ना, इंद्रियां चंचल थी ना, मृत्यु लोक के भोगों में ले भोग, स्वर्ग के भोग, सुंदर सुंदर जितने भोग हैं उन सब की बाहुल्यता। वहां भोगों की जो वासना बनी थी उसके अनुसार भोग, मान लो स्त्री की तो एक से एक अप्सरा, दुनिया का सब वैभव स्वर्ग में विराजमान है, त्रिभुवन में खूब भोगने के लिए सब एकत्रित कर दिया। क्योंकि भजनानंदी कोई साधारण थोड़ी है, उसकी वीआईपी व्यवस्था हुई। अब अंत समय से साधन में विचलित मना हो जाने के कारण जो बड़े बड़े परिश्रमों से, पुण्यों से प्राप्त होता है, वो ऐसे स्वाभाविक रूप से रास्ते में प्राप्त हो रहा है। ये उसकी गति नहीं है, ये अयाचिक वृत्ति से उसकी वीआईपी व्यवस्था है कि अब ले जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे थोड़ी कि कोड़ा मारते, पानी भी नहीं पिया रहे, धूप में ले जा, नहीं, सीधे उसको आनंद पूर्वक स्वर्ग आदि लोकों की दिव्य भोग वृत्तियां, जिन भोगों के लिए वो विचलित रहा है मनुष्य साधना करते समय, वो सारे भोग उसको वहां प्राप्त होंगे। वहां रहने पर इतना भोग दिलाया जाता है कि उसकी अरुचि हो जाती है स्वर्ग के भोगों से। तो मर्तलोक में आके दोबारा फंसेगा क्या? स्वर्ग के भोगों से अरुचि हो जाती है, जहां आसक्ति रही है वो भोग ही भोग उसको व्यवस्था कर दी जाती है, वो घृणा हो जाती है उसको स्वर्ग में ही भोगों से, इतनी वीआईपी व्यवस्था। क्योंकि अंदर से तो भजन था, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का था, तो स्वर्ग आदि के भोग भोगने पर उसे घृणा हो जाती है। वो अपनी वासना जो अंदर थी, जिनके कारण इंद्रियों मन को जीत नहीं पाया, वो देख लेता है, अरे अब ये तो मर्त लोक के भोग है, स्वर्ग के भोग, उसको वहां उसके अंदर घृणा हो जाती है। उसित्वा शाश्वती क्षमा, फिर उसे और ऊंचे लोकों में, अगर समय है अभी, तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, ऐसे महान लोकों में उसे ऊंचे के लोकों में भेजा जाता है। और वहां भी इसलिए भेजा जाता है कि यहां के स्वर्ग के भोगों से रुचि, अब यहां के ब्रह्म लोक के भोग देख ले। भजन का फल है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जब ठाकुर जी से मिलने की चाह लग जाती तो यहीं इसी शरीर में ब्रह्मादिक के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। भोग भोगने के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि जो भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर वो लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं, इसलिए वो सीमित वर्षों तक स्वर्ग लोक आदि में रहते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग नहीं भजन था और योग भ्रष्ट हो गया है सूक्ष्म वासना के कारण, तो स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, उसका भजन नहीं क्षीण होगा। जैसे पुण्य आत्मा स्वर्ग गया, भोग भोगा, तो उसका पुण्य क्षीण होगा, लेकिन इसका नहीं, इसका तो स्टॉक है, ये तो भागवतिक व्यवस्था है उसकी, ये ब्याज की व्यवस्था है। मूल तो ऐसे ही साधन संपत्ति है। देख लो, कोई घाटे का सौदा नहीं, वीआईपी व्यवस्था होगी मरने के भी बाद, अगर चूक हो गई तो, और चूक ना हुई तो सीधे निकुंज चलना है। वैसे यहां चूक हो जाए तो भी निकुंज जाना है, क्योंकि वृंदावन धाम है ना। अगर यहां शरीर छूटेगा तो यहां स्वर्ग थोड़ी ले जाए, देवताओं का प्रवेश है नहीं, यहां तो वृंदा सखी सहचरियों का है। वो बहुत वर्षों तक
उसके भोग सुविधा की सीमा नहीं रहती, ऐसी व्यवस्था होती है। अच्छा, जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं उनको फिर पतित होना पड़ता है, लेकिन ये योग भ्रष्ट जब ऊंचे लोकों में जाता है तो पतित नहीं होता, उसकी साधन संपत्ति प्रकाशित रहती है ज्यों की त्यों, और उसका सद्भाव जागृत रहता है। सब मिथ्या है, भगवान मिथ्या करवाते करवाते ब्रह्मलोक तक के भोगों का मिथ्या। अब उन सुख भोगों को भोगने के बाद शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते। अब यहां जब प्रकट हुआ, कब उसका जन्म होगा? कोई सीमा रखी जाती है? अरुचि, अरुचि सीमा रखी जाती है। जब तक उसे भोगों में अरुचि नहीं होगी तब तक ऊपर के लोगों को भोगों में उसे रखा जाएगा। नरक वरक तो जाने की बात नहीं, वीआईपी भोग। जब अरुचि हो गई, अरुचि होगी ही, क्योंकि वो भगवान का भजन करता रहा है। वो ऐसा नहीं कि अब विश्राम मान ले कि अब अप्सरा मिल गई, विमान मिल गया, स्वर्ग मिल गया, अब यही नहीं। उसकी यात्रा नहीं रुकेगी, उसका भजन उसको कचुटेगा, उसके अंदर जलन पैदा होगी, अशांति हो जाएगी। ये सब भोग नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, चलो ब्रह्मलोक। वहां भी ये नहीं चाहिए। तो अब शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अब योग भ्रष्ट जब मृत्यु लोक में लौटा तो जगत पूज्य घर में पैदा हुआ। जगत पूज्य घर में श्रीमान, सारा संसार जिसे झुके, ऐसे घरों में पैदा, उच्च कुल, भक्ति संपन्न। श्रीमान का मतलब होता है, एक लौकिक शब्द होता है वैभव संपन्न, लेकिन भागवतिक वैभव संपन्न महापुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। और लौटने का कारण जो है, उस कारण को भगवान जानते हैं, उसकी बहुतायत कर देते हैं। स्वर्ग भोगा, ब्रह्मलोक के भोग भोगे, और यहां सारे भोग उसके दे दे, ये ले, अरे भगवान का दास है कोई और, ये ले, ऐसे घर में पैदा किया। अब उसकी जो साधन संपत्ति उसको खोल देते हैं, अभी तक बंद रखा, हानि नहीं हो सकती। अब जो ही जन्म हुआ, जैसे अपने लोग अब जो ही स्कूल जाते, स्कूल से पढ़ के आते, लगता है माँ नहीं टिकेगी, पिता नहीं टिकेंगे, सब मरेंगे, तो मेरा साथी कौन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या यही उद्देश्य है? बस बैठ जाते एकांत में, और संत जन आते थे, वो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, कीर्तन कराते थे तो वही याद था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस नाम जप करना निश्चय हो गया। 13 वर्ष के उस भागो। ये देखो, उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में, और पूरे साधु महात्माओं का सानिध्य, और पिता पूरे स्वयं महात्मा नंगे पैर हल जोतते, बड़ी कठिन परिश्रम के द्वारा वो उदर पोषण करते। और संत महात्मा 8-8, 10-10 संत महात्मा दरवाजे पर। बच्चापन से ही क्या बन, अब मुझे संसार से भाग, किसी ने हमें सिखाया नहीं, भागो संसार से और भगवान की प्राप्ति करो। तो मनुष्य जन्म में जो ही जन्म लिया सो साधन संपत्ति खोल दी गई। अब वो साधन में एकदम चिपक गया, क्योंकि पीछे जहां चूक हुई थी वो ऊपर से नीचे तक सब समुदाय भोगों का देख लिया। अब उसका अंतःकरण साधना से परिपूर्ण होने लगा। वो जो अंकित संस्कार भोगों के थे वो अरुचि पैदा हो गई। योग भ्रष्ट अज्ञात रूप से पुनः ऐसी साधना में लग गया जिसमें किंचन मात्र भी इंद्रिय और मन का मनोरंजन नहीं, पूर्ण इंद्रिय विजेता, पूर्ण मन को संयम में करके। अब वो ऐसी योग भ्रष्ट जो पुरुष था, श्रीमानों के घर में जन्म लेकर के वो भोगों में फंसेगा नहीं, पुनः भजन में बड़ी तेजी से चल देगा, और ये उसका आखिरी जन्म होगा। तेजी से भजन करके वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो अर्जुन जी ने पूछा था कि फिर क्या उसका पतन हो जाएगा? जो भगवान का भजन करता है, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, मन वश में नहीं हुआ, इंद्रिया वश में नहीं हुई, तो भगवान ने उत्तर दिया, वो ऊंचे के लोकों में जाकर खूब सुख भोग, जिन भोगों के लिए लालायित रहा था वो सब भोग मिलेंगे, और अंत में श्रीमान के घर में, कुलवानों के घर में जन्म लेकर भक्ति का ऐसा वातावरण मिलेगा कि जन्म से ही भगवान के भजन में लगकर वो इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर ले।